Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great, enjoying physics to your best. So हम कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गोस लॉ। 2 एप्लीकेशंस हम कवर कर चुके हैं। तीसरी एप्लीकेशन पर सीधा पढ़ते हैं। बहुत ही इजी चल रहा है हमारा टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ओके जी, तो थर्ड एप्लीकेशन आती है बेटा हमारे पास, दैट इज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज। पहले निकाल चुके, इन्फिनिट शीट दूसरी कर चुके, तीसरी है मेरे पास जब इन्फिनिट शीट जो है बेटा वो 2 पड़ी हूं। मतलब हमारे पास, हमें पता है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि अगर मेरे पास एक शीट है, इट इज चार्ज्ड कॉन्टिन्यूअसली, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। और वो इन्फिनाइट शीट है, बहुत लंबी ऊपर नीचे से। इसका इन्फिनाइट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। वो एक इन्फिनिट शीट है, चार्ज्ड शीट है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे, चाहे वो पॉइंट इससे इतना डिस्टेंस पर है या इतना डिस्टेंस पर या इतना डिस्टेंस पर, इट डजंट मैटर, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम वैल्यू ऑल देयर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हर जगह पर उसकी क्या है, सेम वैल्यू है। एंड दैट इज electric field is equals to sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is the surface charge density of this sheet. sigma क्या है, surface charge density. surface charge density मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो होता है सिग्मा। तो ये हमारी किस पे डिपेंड करी, मीडियम पे जो हम एयर ले रहे हैं शुरू से ही, और दूसरी बात ये किस पे डिपेंड करी, इस पे सिग्मा पर, दैट इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो अब हमारे पास सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है बेटा, ध्यान से देखना। हमारे पास ना एक शीट नहीं है, इस बारी हमारे पास 2 शीट्स हैं। कितनी है, 2 शीट्स हैं। ओके, 2 शीट्स हैं। शीट नंबर ए, शीट नंबर बी, दोनों ही इनफिनाइट और दोनों ही यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है जी। अब बेटा 2 केसेस आते हैं, या तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज या तो दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्ज। मैं पहले लेकर चल रही हूं जब दोनों के ऊपर क्या है, सेम चार्ज है, दैट इज इट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट इज ऑल्सो, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव। ये वाला केस लेकर चल रही हूं। ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो हमारे पास 2 शीट लंबी, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, placed at a certain distance, there is a distance, there is a separation between them. Okay, हमें निकालना है इस रीजन पे, इस रीजन पे और इस रीजन पे। ये 2 दरवाजे हैं, एक तो दरवाजों का बीच का एरिया, एक इसका ये वाला एरिया लेफ्ट वाला, और एक राइट वाला एरिया। 3 एरियाज हो गए। तो हमें इन 3 रीजन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या इन तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, क्या इन तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, क्या होगा, ये अब हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये है फर्स्ट रीजन, इस रीजन को नाम दे दिया फर्स्ट, इनके बीच के रीजन को नाम दे दिया सेकंड, और इनके इस रीजन को नाम दे दिया थर्ड। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूनिफॉर्म शीट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। तो ये होती है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब मैं ये कहती हूं कि मान लो इसका, इन दोनों की कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम भी हो सकती है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट भी हो सकती है, पर मैं आपको डिफरेंट से करा रही हूं। सेम होगी तो दोनों की वैल्यू फॉर्मूला में सेम पुट कर देना, पर हम डिफरेंट से चलते हैं। वो जनरल केस हो गया जब इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, दैट विल बी अ स्पेशल जनरल केस। दैट विल बी अ स्पेशल केस। आई एम टेकिंग अ जनरल केस वेयर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए, इसकी है सिग्मा बी। क्योंकि ये मेरे पास है शीट ए, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा ए लिख लिया। ये है बी, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बी लिख लिया बेटा। क्लियर? उसके बाद तो मुझे पता है, ओके, अच्छा, जितनी भी इलेक्ट्रिक, अच्छा, इस रीजन फर्स्ट की बात करती हूं मैं, इन रीजन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। रीजन फर्स्ट में क्या होगा बेटा, अगर इस रीजन फर्स्ट में मैं ये कोई एक पॉइंट ले लूं, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के हमेशा अवे जाती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, वी नो दैट।
ये पॉजिटिव, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैं ई ए नाम दे रही हूं, जो यहां पर क्या होगी मेरे पास, इधर होगी, अवे। ठीक है जी। अब ये भी पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पर इस शीट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, अवे, दैट इज इस तरफ होगी। ओके, तो इसका मतलब इस पॉइंट P ऑफ रीजन फर्स्ट, इस पॉइंट पर जो फर्स्ट रीजन का पॉइंट है उस पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है एंड दैट इज टुवर्ड्स बाय राइट, राइट की तरफ है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए इस तरफ है। ओके ठीक, उसके बाद देखिए बेटा, अगर मैं रीजन सेकंड का कोई एक पॉइंट ले लूं, P ऑफ रीजन सेकंड, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे, ये हो गया EA, और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे, ये हो गया EB। मतलब ये वाली शीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होने वाली है, इससे दूर, तो उधर, और इस पॉइंट पे इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इससे दूर, दैट इज टुवर्ड्स दिस साइड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है जी। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं P ऑफ थर्ड रीजन, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, मूल मंत्र, पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाएगी और नेगेटिव के पास आएगी। तो इसके दूर जाएगी मतलब इधर जाएगी, इसके दूर जाएगी मतलब इधर जाएगी। इसका मतलब अगर रीजन फर्स्ट की बात करूं और मैं, और मान लो हम एक डायरेक्शन, देखो कुछ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लग रही है जैसे ये दोनों, ये वाली, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लग रही है जैसे ये वाली, ये दोनों। तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और ये वाली जो इस तरफ लग रही है इसको हम नेगेटिव से लेंगे। डायरेक्शन उल्टी है ना, तो इधर वाली पॉजिटिव तो इधर वाली नेगेटिव, या इधर वाली नेगेटिव इधर वाली पॉजिटिव, मतलब आपस में ये एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव। तो हम किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, फिर दूसरे वाले को, उसके अपोजिट वाली को नेगेटिव लेना होगा। तो मैंने इधर वाली को ले लिया पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट वाली मतलब जो इधर को है वो होंगी मेरे पास नेगेटिव। चलो जी, ओके, मुझे पता है। अब मैं अगर रीजन फर्स्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इस वजह से क्या होने वाली है, हमें पता है ये पॉइंट जहां मर्जी हो, इस वजह से, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ईबी भी क्या होगा, सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अब क्योंकि दोनों इस तरफ है तो इस तरफ अगर मैं इसकी वजह से बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो वो नेगेटिव होगी, क्योंकि इस तरफ वाली को क्या लेना है बेटा, नेगेटिव। और अगर मैं इस वजह से बात करूं, इसकी वजह से बात करूं, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ, तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसका और इसका एडिशन, दोनों नेगेटिव हैं, तो रिजल्टेंट होगी फर्स्ट की, जिसको E1 से रिप्रेजेंट कर रही हूं, माइनस सिग्मा ए ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/-2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो ये आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन पे, जो कि आर के इंडिपेंडेंट है बेटा। इजी कितना है, दो निकाल लो, इसकी वजह से इसकी वजह से दोनों को एड अप किया, दोनों नेगेटिव थे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ये थी, क्योंकि ये वाली को हमने नेगेटिव लिया हुआ है, सिंपल एज दैट। अच्छा, अगर सिग्मा ए और सिग्मा बी सेम होएगा, मान लो वो सिग्मा ए और सिग्मा बी हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे सिग्मा ए सिग्मा बी की दोनों की सेम वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने रीजन नंबर सेकंड की तरफ। तो अब हमारे पास आता है बेटा रीजन नंबर सेकंड। देखते हैं रीजन नंबर सेकंड की बात। इन रीजन सेकंड, रीजन सेकंड की अगर मैं बात करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ई क्या है मेरे पास, सिग्मा ए ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और किस तरफ है, इस तरफ है, और इस तरफ वाली हमने क्या लेनी है, पॉजिटिव, तो ये होगी पॉजिटिव। ई भी क्या है मेरे पास, सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और किस तरफ है, इस तरफ वाली को लेने नेगेटिव, तो ये होगी नेगेटिव। रिजल्टेंट ई ऑफ सेकंड लिखूं तो क्या होगा, सिग्मा ए ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ माइनस सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। अच्छा चलो ठीक है, और अगर मेरे पास सिग्मा ए सिग्मा बी सेम हो जाते हैं
तो हमारे पास क्या होने वाली है, 0, क्योंकि सेम पुट, मान लो सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों सेम है, दैट इज सिग्मा, तो ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब अगर हमारे पास सेम चार्ज वाली दो इन्फिनिट शीट्स हैं बेटा, उनकी वजह से उनके बीच के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होगी इफ दे हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटीज। बिल्कुल सिंपल। चलो जी नेक्स्ट थर्ड रीजन पर चलते हैं हम। ओके, थर्ड रीजन की बात करते हैं। इन रीजन नंबर थर्ड रीजन में ई ए क्या होने वाला है, वही सिग्मा ए ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बी क्या होने वाला है, सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों किस तरफ है, इस तरफ, और इस तरफ वाले को क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो ई ऑफ थर्ड रीजन क्या होगा, सिग्मा ए ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट को लेंगे कॉमन, सिग्मा ए प्लस सिग्मा, अगर सेम होंगी तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना सिग्मा ए सिग्मा बी की, यू विल गेट द आंसर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब ना बच्चे हम एक सेकंड वाला केस करते हैं जब दोनों अपोजिट चार्ज्ड है, मतलब एक शीट इन्फिनिट शीट यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरी इन्फिनिट शीट यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज है। हाँ जी, ये अब हमने ये केस कंसीडर करना है बेटा जब हमारे पास दो शीट्स हैं, वी हैव 2 शीट्स, जैसे अभी वाले केस में हमने कंसीडर किया था, बट बोथ आर इन्फिनाइट एंड बोथ आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। बट डिफरेंस क्या है कि एक अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो दूसरी यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज है। बच्चे जितनी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में ली है ना, वो सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, यूनिफॉर्म। ऐसे भी तो हो सकता है कि इस शीट पर हर जगह सेम चार्ज है, ऐसा नहीं कि या बीच में ज्यादा चार्ज, साइडों पे कम, या साइडों पे ज्यादा बीच में कम, ऐसा नहीं है, हर जगह सेम चार्ज है। ठीक है, तो फिर से मेरे पास आएगा फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन, ये 3 चीजें आएंगी मेरे पास। चलो जी, अगर मैं रीजन नंबर फर्स्ट की बात करूं, वही मूल मंत्र, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आती है। तो अब इस पॉइंट, इस रीजन में कोई एक पॉइंट ले लिया P, इस P पॉइंट पर इस ए शीट की वजह से जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है बेटा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो ई ए क्या होएगा, इस तरफ, और नेगेटिव की क्या आएगी, टुवर्ड्स। तो ई बी क्या होगा, ये। दूसरी बात मैंने आपको यहां पर नहीं बताया कि इनके जो चार्ज डेंसिटीज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा, जिसकी शक्ल है सिग्मा, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। समझ आ गई कि एक अगर 1 यूनिट एरिया में इतना चार्ज है तो वो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, सिग्मा, सॉरी। ठीक है, अब मैं ये कंसीडर कर रही हूं कि इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों की, पिछले केस में हमने क्या किया था, दोनों की चार्ज डेंसिटी डिफरेंटली थी, हमने जनरल केस लेके चला था, पर अब हम थोड़ा सा सिंपल करते हैं, हम दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम ले रहे हैं, पर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज तो इसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज तो इसकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव। समझ आ गई। तो अब इस पॉइंट पे P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स लग रही हैं। ठीक है, और अगर मैं यहां पर देखूं ई ए का मैग्नीट्यूड, हमें पता है एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इन दोनों के सिग्मा सेम है, इसलिए ई ए और ई बी क्या होएगा, सेम होएगा। देखो ई ए क्या है, सिग्मा ए ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई बी क्या है, सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सिग्मा ए और सिग्मा बी सेम है, जिसकी वजह से इसको हम सिग्मा लिख सकते हैं दोनों को, जिसकी वजह से बेटा ई और ई बी की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। इसका मतलब फर्स्ट रीजन में हर एक पॉइंट पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है कि वो जितनी राइट साइड पर है उतनी ही लेफ्ट साइड पर है। समझ आ गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी फर्स्ट रीजन पर, 0। मतलब या हम ऐसे बोल सकते हैं ई बी माइनस ई ए, क्योंकि ई बी क्या है, ई ए के इक्वल, तो इसको ई ए पुट कर दो, ई ए माइनस ई ए, दैट इज 0। इसका मतलब इन फर्स्ट रीजन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही। मतलब अगर मैं यहां पर कोई चार्ज लाकर रखूं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही एक्सटर्नल, तो इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा। मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस लेफ्ट रीजन, इन दोनों। और पिछले केस में क्या था, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इधर भी थी, इधर भी थी। इस केस में एक तो हमारे पास निकल आया रिजल्ट कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं इसके सेकेंड रीजन की तरफ बेटा।
इसके सेकेंड रीजन की तरफ चलते हैं। चलो 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 फटाफट। अब हम करते हैं बात रीजन नंबर सेकंड की फटाफट से। अब इस रीजन सेकंड पर एक पॉइंट ले लिया P। ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉजिटिव से अवे, तो राइट साइड की तरफ ये हो गया ई है, और इस नेगेटिव की तरफ तो ये हो गया ई बी। इसका मतलब अब P पॉइंट पर इस पॉजिटिव से अवे लग रही है और इसकी वजह से नेगेटिव के टुवर्ड्स लग रही है। मतलब इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं जो कि सेम डायरेक्शन में है। तो इस यहां पर सेकंड रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये बेचारा जैसे इसको नहीं मिली थी पर इसको मिली है, क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल वाली अपोजिट लग रही थी और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल वाली सेम डायरेक्शन में लग रही है। वहां सब्ट्रैक्ट हुआ था आंसर 0, यहां एड अप हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एडिशन ऑफ ई ए प्लस ई बी, दैट इज क्या है ये मेरे पास, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। So that is 2 sigma over 2 epsilon naught, that is a sigma over epsilon naught। तो ये हमारे पास है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन नंबर सेकंड। ओके, यहाँ पे शून्य थी, यहाँ पे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। थर्ड रीजन की बात करते हैं फटाफट से, वेरी इजी है ना, बहुत इजी है ये तो। थर्ड रीजन की बात करो, एक पॉइंट ले लेते हैं P। इस पॉइंट पर पॉजिटिव के अवे, तो ये पॉइंट है, ये पॉजिटिव इससे दूर जाएगा टुवर्ड्स राइट, तो ई ए तो इस तरफ लग गया, और नेगेटिव के टुवर्ड्स ये हो गया ई बी। फिर से थर्ड रीजन में क्या हो गया बच्चे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, फिर से 0, सेम मैग्नीट्यूड की और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इसका मतलब अगर कोई चार्ज मैं यहां पर लाकर रखूंगी तो वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसका मतलब जब हमारे पास दो शीट ऑफ चार्जेस हैं इस तरह से कि दोनों शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इस एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर नेगेटिव है और दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, 3 बातें बोली, दो शीट डिस्टेंस देयर इज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सच दैट दे हैव अपोजिट चार्जेस ऑन देम, एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है और इनका सिग्मा जो है वो क्या है, सेम है बेटा। ठीक, तो तब क्या होगा, ना ही तो इसके इधर वाली साइड ना ही तो इधर वाली साइड, कहीं पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों शीट के बीच वाले एरिया में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे कैपेसिटर की बात निकलती है। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट यूनिट आएगा पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस, तो हम इसको कैपेसिटर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसे अरेंजमेंट जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जैसे इन दोनों शीट ने करके रखी, ना ही तो इधर है ना ही तो इधर है, इसके बीच में है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये था बेटा हमारी थर्ड एप्लीकेशन कि एक दो पैरेलल शीट्स जो कि डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इधर इधर और इधर। इसमें हमने दो केसेस किए कि जब दोनों इस पे सेम चार्ज, और दूसरा केस जब दोनों पे इक्वल डिफरेंट चार्ज एंड हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये एक कैपेसिटर का रूप ले लेते हैं जिसको हम आगे डिटेल में अपने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, मेहनत करो बच्चे, मेहनत से सब कुछ मिलता है। ये कही कही बातें नहीं है, हम भी जितना हम अपने कॉन्सेप्ट्स डीपली समझ सके हैं अभी तक, वो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर मेहनत। सो बच्चे, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। ये टाइम सच में नहीं आता वापस, ये लगता है हमें कि ये टाइम वापस आ जाएगा पर नहीं आता वापस। आप आगे जाके आप सच में आप मेरी पोजीशन पे खड़े होगे, आप कहोगे कि सच में ये टाइम वापस नहीं आता। हमारे 11th 12th का टाइम बहुत प्रीशियस होता है, इसका बेस्ट यूज कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है आप बेस्ट यूज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।